राधे राधे। जय श्री कृष्ण भक्तों, आप सभी को ढेर सारी शुक्ल एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मार्ग मास के शुक्ल पक्ष की शुक्ला एकादशी है, तो मैं दोनों पक्ष की शुक्ला एकादशी का व्रत करती हूँ, कृष्ण पक्ष की भी और शुक्ल पक्ष की भी। तो सुबह उठ के मैंने थोड़ा गंगा जल डाला और मैंने लाइट तो आज थी नहीं, क्या करूँ, गैस पे पानी गर्म करना पड़ा। वैसे नहाती ठंडा से मोटर चला कर, लेकिन लाइट नहीं थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा पानी निवाया करना पड़ा, क्योंकि सर्दी है, तबीयत ऐसी ढीली रहती है। इसलिए मैंने गर्म पानी करके, मैंने थोड़ा सा गुनगुना पानी करके मैंने स्नान किया। स्नान करने के बाद मैंने सूर्य भगवान को जल दिया। सूर्य भगवान को जल देने के बाद में फिर मैं किचन में माँ के लिए थोड़ा सा चाय बनाई। चाय बनाने के बाद में दूध वाला आ गया, तो फिर मैंने पंचामृत बनाया। पंचामृत बना के तब मैं ऊपर पूजा घर में लेकर आई और थोड़ा गुनगुना पानी किया, क्योंकि मैं गर्म से नहाती हूँ, तो मैं सोचती हूँ भगवानों को ठंडा से क्यों नहीं लगाऊंगी। क्योंकि मैंने पूजा में शिवलिंग और अपना ये शालिग्राम जी विराजमान कर रखे हैं, तो इनको मैं जल से और पंचामृत से स्नान कराती हूँ। तो मैं ऊपर लेके आई। ऊपर लेके आने के बाद मैंने सभी को स्नान करा दिया है, इनको सबको तिलक लगा दिया है। और तिलक लगाने के बाद मैंने इनको पुष्प चढ़ा दिया। आज अक्षत नहीं चढ़ाए, क्योंकि आज एकादशी है, अक्षत चढ़ा दिए हैं, नहीं चढ़ाए, फूल चढ़ा दिए हैं, धूप दीप दिखा दिया है। धूप दीप दिखाने के बाद में अब मैं हनुमान चालीसा पढ़ूँगी। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद में फिर मैं शुक्ला एकादशी कहानी पढ़ देती हूँ, बल्कि हनुमान चालीसा बाद में पढ़ती हूँ, ताकि फिर मेरी वीडियो नहीं ज़्यादा बड़ी बन जाएगी। ठीक है, मैंने सबको ऐसे कर दिया है। कोई भूल चूक हो जाए तो हमें क्षमा कर देना। हमारी पूजा कैसी लगी प्लीज़ उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कोई नए बंदे हो तो। ठीक है, मैं किताब पढ़ देती हूँ। किताब पे तो फट भी बेचारी, क्या करें, लेकिन चलो जैसी भी है। बोलिए शुक्ला एकादशी मैया की जय हो। देख तू कहाँ सी है मेरी मैया रानी शुक्ला। आगे शुक्ला माता रानी की जय हो। और मैं भगवान को पंच फल तो नहीं लाना पाई, नीचे रखे हैं, लाऊंगी। और ये अपना क्या बोलते हैं, मौसम के हिसाब से गच्छक और पंचमेवा भगवान के सामने मैंने रख रखी है। शुक्ला एकादशी की जय हो। ये पौष मास की है, मेरे को मैंने कौन सी बता ध्यान नहीं है, लेकिन पौष मास की है ये। पौष मास की कृष्ण पक्ष की है ये। पौष मास की कृष्ण पक्ष की है ये। मैंने सोची कि मैं तो भूल जाऊँ, मेरे दिमाग में देखा नहीं इसमें मैंने पौष मास की कृष्ण पक्ष की, क्योंकि मार्गशीर्ष की तो ये शुक्ल पक्ष की थी अपनी, अब पौष मास की है। एक बार फिर थोड़ा सा भगवान से भूल चूक कर क्षमा करे मेरे मालिक। विष्णु 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 भगवान, हे कृष्ण भगवान, ये पौष मास की कृष्ण पक्ष की शुक्ला एकादशी का व्रत मैं आपके सामने संकल्प किया था, फिर वो भूल चूक क्षमा करती हूँ, ध्यान नहीं रहा। और ये पौष मास की शुक्ल पक्ष की नहीं, कृष्ण पक्ष की एकादशी है। मेरे निर्विघ्न संपूर्ण करना, भूल चूक हो जाए क्षमा करना, मेरे मार्गदर्शन करते रहना। हम आपके अज्ञानी बच्चे हैं, भूल चूक होती रहती है, अपने बच्चों का क्षमा कर देना। जय हो शुक्ला एकादशी माता की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवा। शुक्ला एकादशी युधिष्ठिर ने पूछा, स्वामी पौष मास के कृष्ण पक्ष के लिए वार्षिक में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है, तथा उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, ये बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजेंद्र, बड़ी बड़ी लक्षणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष में शुक्ला नाम की एकादशी होती है। उस दिन विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ तथा देवताओं में श्री विष्णु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। राजन, शुक्ला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके नारियल के फल, सुपारी, बिजोरा तथा जमीरा, नींबू, अनार, सुंदर, आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषतः आम के फलों और धूप दीप से श्री हरि का पूजन करें। शुक्ला एकादशी को विशेष रूप से दीपदान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता। श्रेष्ठ, अब शुक्ला एकादशी की शुभ कारणी कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात, को गलती से पड़ी जाए तो त्रुटि हो जाए क्षमा कर देना। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है, जो कभी राजा
महिष्मत की राजधानी थी। राजर्षि महिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें से जो ज्येष्ठ पुत्र था वह सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था, पर स्त्रीगामी और वेश्याशक्त तथा था। उसके पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च कर किया। वह सदा दुराचार परायण तथा वैष्णव और देवताओं की निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसी पापचारी देखकर राजा महिष्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्बक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्बक गहन वन में चला गया। वहीं रहकर उसने प्राय समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह रात में चोरी करने के लिए नगर में आया तो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने को राजा महिष्मत का पुत्र बताया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह वन में लौट आया और मांस तथा वृक्षों का फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल वृक्ष के निकट था। वह पीपल का वृक्ष बहुत वर्षों पुराना था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्बक वहीं निवास करता था। एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष के 10वें के दिन पापिष्ठ लुम्बक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय न तो उसे नींद आई और न आराम ही मिला। वह निष्प्राण सा हो रहा था। सूर्योदय होने पर भी उसको होश नहीं आया। सफल एकादशी के दिन भी लुम्बक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लंगड़े की भांति लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। राजन लुम्बक बहुत से फल लेकर जब तक विश्राम स्थल पर लौटा तब तक सूर्यदेव अस्त हो गए। तब उसने उस पीपल वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हो। यूं कहकर लुम्बक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार तुम सफल एकादशी के प्रभाव से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वह वरदान स्वीकार किया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। विष्णु दिव्य आभूषणों से सुशोभित होकर उसने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। उसको मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब वह बड़ा हुआ। तब लुम्बक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया और वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। राजन, इस प्रकार जो सफल एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में वह मनुष्य धन्य है जो सफल एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है। महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजस्व यज्ञ का फल पाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये सफल एकादशी की कहानी थी, कथा थी, मैंने आपको सुना दी है। इसके बाद मैं हनुमान चालीसा पढ़ लेती हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वल्लभ रघुवर विमल जसु जोदाय पंचारि बुद्धि इंद्र जानते शुभ्रोपन कुमार बल बुद्धि विद्या मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवास सुमति के संगी कंचन वरण विराज वेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सोम केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग वंदन विद्यावान गुणयति चातुर राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिद्धि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जी आए। सिर रघुवीर हर्षि उर लाए। रक्त कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे। अस्कहि श्रीपति कंठ लगावे। संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सार सहित ऐसा जमकु बेर दिखपाल। जहाँ ते कवि को कह सके कहते तुम उपकार सुग्रीव के न राम मिलाए। राजपति न तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर वे सब जग जानो। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लीलो ताई मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि जल गिलांगे अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते शुभ अनुग्रह तुम रे ते राम द्वारे तुम रखवारे। होत न क्या बिन पैसारे सब सुख लय तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक कहूँ को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोग हाँपते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे। सब पीरा जप निरंतर हनुमत वीरा।
संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे, सब पर राम राय सिरता जाते के खास, सकल तुम साजा और मनोरथ जो को लावे, सोई हमें जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट दिनों निधि के दाता स्वर दीन जान की माता, राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो, रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर को जाए, जहाँ जन्म मरे भक्त कहाई, और देवता जितने धरे, हनुमत से सठ सुख करी, संकट कटे मिटे सब पीता, जो सुमरे हनुमत बल बीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाही, ये सत बार पाठ करे कोई छूटे, वंदे महासुख होई, जो पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजिए, नाथ हृदय मंडेरा, सत्यादासी सदा हरि चेरा कीजिए, नाथ हृदय मंडेरा कीजिए, नाथ हृदय मंडेरा कीजिए, नाथ हृदय मंडेरा, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु, सुरभूप सियापति राम, जय जय राम करो कल्याण, जय जय राम जय प्रभु राम, जय जय राम सियापति राम, जय जय राम करो कल्याण, जय जय प्रभु राम, जय जय राम। बोले पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय, शिव रामचंद्र भगवान की जय, राम दरबार की जय, सफला एकादशी माता की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये हमने पढ़ लिया है। इसके बाद वही हम प्रभु की आरती करेंगे, आरती करेंगे, प्रभु जी की आरती करेंगे, आरती करेंगे, आरती करेंगे, आरती करेंगे। तो भगवान की बड़ी पूजा करती हूँ, तो मैं ये पंचकारी आरती करती हूँ। इसमें मैं फटाफट बत्ती नहीं बना रखी थी, चक्कर यही हो जाता, मेरा दिमाग सटक जाता है। बत्ती बनाती हूँ पहले फटाफट, 5 बत्ती बनेगी उनकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैसे मैं एक आरती करती हूँ, सबसे पहले गणेश जी की करती हूँ, उसके बाद में फिर मैं लक्ष्मी नारायण की, और फिर मैं शिव जी को ज़्यादा मानती हूँ, शिव भोले बाबा की आरती करती हूँ। लेकिन आज एकादशी है तो मैंने गणेश जी की होगी और शिव जी की भी होगी, और ओम जय जगदीश की नारायण भगवान की तो है ही है दोनों ही। तो आज थोड़ा सा आरती बड़ी हो जाएगी, कोई बात नहीं, ऐसा मौका कब कब मिलता है प्रभु का। ये थोड़ा सा भैया सफला एकादशी है, सबको करनी चाहिए। वो कहते हैं सारे व्रत एक तरफ और मोक्ष प्राप्त कर, मोक्ष तो खैर बहुत मुश्किल है, दुर्लभ है, लेकिन फिर भी भगवान के समीप जाने का सबसे आसान तरीका है कि एकादशी का व्रत करो, क्योंकि भगवान ने एकादशी माता को वरदान दिया था। और जब एक मोर नामक दानव को मारा था गुफा के अंदर, तब भगवान के तेज से ही हमारी एकादशी मैया प्रकट हुई थी। तब भगवान ने कहा था आप कौन है, तो उस दिन एकादशी था, और तब उसने बताया था कि प्रभु मैं तो आपके अंश से उत्पन्न हुई हूँ और आज एकादशी है। तो तब भगवान ने उसका नाम एकादशी रखा था, और तब कहा था कि जो कुछ मांगना है वो मांगो। तब कहा था उसने सब नदियों में मैं बड़ी और सब व्रतों में मैं बड़ी हूँ, ऐसा मुझे वरदान चाहिए। और जो भी एकादशी के दिन आपका, मेरे एकादशी के दिन आपका सुमरण करेगा, उसको आपने अच्छी सी मुक्ति, आपके समीप आने का मौका मिलेगा। तो ये हमारी एकादशी माता ने वरदान मांगा था, तो हम तो एक भाव है, तो वैसे कर रहे हैं भाई। मेरी माता रानी जाने, फिर वो जाने क्या देना है क्या नहीं देना है, लेकिन कहते हैं तो इसलिए हमने भी आपको बता दिया है कि ऐसे ही करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी का व्रत है, मोक्ष पाने के लिए एकादशी व्रत, सब व्रत एक तरफ होते हैं और एकादशी एक तरफ है, ठीक है। तो एकादशी का बड़ा महत्व है, भाई कर लिया करो। हम तो यही कहते हैं, हम तो प्रभु से यही कहते हैं, प्रभु मेरी मैया जब तक सांस है कोशिश तो यही रहेगी, और आप जहाँ तक करवाओगे वैसे तो होना ही होना है, तबीयत सही रहेगी। तो हम तो ये सोचते हैं जब तक सांस है इतना आप ये हमसे छूटे नहीं, मोक्षदा एकादशी का चलता ही रहे, चलता रहे, चलता रहे। तो मैं बीच में कपूर डालती हूँ, क्योंकि भगवान बोले हमारे कपूर गौरम है।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गजानन गुरु महाराज की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दीपं प्रज्वलितं महालक्ष्मी नमस्ते श्री श्री हरिप्रिया नमस्ते या देवी सर्वतेषु शक्तिपीठ संस्थान नमस्ते मनोलाल दे लाल सरदार गुरु बजर दे दानोदर जय 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 कपि पवन सुश्याराम जय 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 ओम ब्रह्म विराट कांतारि गानो ससी भूमि सुतो पुच्छ पुच्छ सुप्रसन्नि राव केतु स्वर्ग शांति करा भवन्तु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम वर्धन मंगलम पुंडिकाक्ष मंगलाय तनु विष्णु भगवान की जय। ओम गंगणपति ओम गंगणपति जय 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 माते पतित माते कन्यां जाल सारी माते बच्चों से पर दर्शन करो चरण वाला बोल सकता देव जय 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 माते वंदे माते कोटि सुखाय आवाजन पुत्र दिन जन तुम्हारा चंचल पर सेवा माते पर समादेव तीन के लाल राखो समुद्र द्वारी कामना पूर्ण जन परिहारी जय जय माते पर समादेव श्री राम महाराज की जय। लक्ष्मी माता भक्तों के कान साधे लक्ष्मी माता भक्तों के संकटाण लक्ष्मी काना घुमाती घोड़ा लक्ष्मी काना मोड़ लक्ष्मी काना भावना तेरा लक्ष्मी माता भक्तों के कान संत वितन मोटे राम खड़ी तेरे द्वार में लक्ष्मी माता भक्तों के कार बोल महालक्ष्मी मैया की जय। महालक्ष्मी नमस्ते श्री हरिप्रिया नमस्ते ध्यान मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणधर मंगलम पुंडिकाक्ष मंगलाय तनु हरिष्णु भगवान की जय। ओम जय शिव ओंकारा बोले जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले मनाते महाशिव राधावे धारा। ओम हर 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 महादेव कानन चतुरानन पंचानन रागे हंसानन गरुड़ानन स्वाहन साध। ओम हर 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 महादेव दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे तीनों रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे। ओम हर 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 महादेव माला वनमाला मुंड माला धारी त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम हर 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 महादेव करके माते कमंडल चक्रत शूल धरता जब करता जब हरिता जब पालन करता। ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर में शोभित ओम नाम के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी शिव बूढ़ो ब्रह्मचारी नित उठ भोग लगाऊं भले जी के दर्शन पाऊं महिमा अति भारी। ओम हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई जन गावे कहत शिवानंद स्वामी भजते हरि हर स्वामी मनोवांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। कर्पूर गौरम प्रणवतारम संसार सारम भुजकेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि भवम भवानी सहितम नमामि भवम भवानी सहितम नमामि। तो ठीक है प्रभु, अब मैं ये पूजा अपनी आरती करती है, इसके बाद में एक और देखती हूँ क्योंकि वीडियो बड़ी ज़्यादा बड़ी हो रही है। ठीक है, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।